इस वीडियो में द स्टोरी ऑफ ज़हरा से मुतालिक मश्क को मुकम्मल किया जाएगा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मश्क में हमने क्या करना है। एक्सरसाइज 4, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कहानी को पढ़कर मंदरजा झेल सवालात के जवाबात देने हैं। नोटिस दैट ऑल द वर्ब्स इन द क्वेश्चंस आर इन द पास्ट टेंस। और इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं वो पास्ट टेंस में हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द आंसर्स शुड ऑल्सो बी इन द पास्ट टेंस। तो इसके मुताबिक जो जवाबात हैं वो भी पास्ट टेंस में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, वाई डिड ज़हरा वांट टू बिकम अ टीचर। यानी ज़हरा जो है वो उस्तानी क्यों बनना चाहती थी। ज़हरा वांटेड टू, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट टेंस में है, तो जवाब भी उसी के मुताबिक यहाँ लिखा गया है कि ज़हरा वांटेड टू बिकम अ टीचर बिकॉज शी wanted all the children in her village to get education। यानी ज़ाहरा इसलिए उस्तानी बनना चाहती थी क्योंकि वो अपने गांव के सारे सब बच्चों को तालीम हासिल करते हुए देखना चाहती थी। तो दोनों ही जो जुमले हैं सवाल और जवाब ये दोनों पास्ट टेंस में है। इसी तरह से हमने बाकी के जो सवालात हैं इनके जवाबात लिखने हैं। जैसे नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज ज़ाहरा व्हेन शी स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। तो अब इसका जवाब लिखने के लिए हम इस सवाल को ही थोड़ा सा अगर तब्दील कर लें, ज़हरा के बाद आ जाएगा was, और फिर यहाँ हम लिखेंगे कि वो कितने साल की थी, और फिर ये बाकी का जुमला when she started to go to school, ज़हरा was, और फिर ये ब्लैंक हमने फिल करना है सबक की मदद से, और बाकी का जुमला इसी तरह से लिख देंगे आखिर में फुल स्टॉप। तो ये जुमला जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो इस कहानी में हमने पढ़ा था when she was 5 years old she started going to school। तो लिहाजा यहाँ was के बाद हम क्या लिखेंगे, जी हाँ 5 years। ज़हरा was 5 years old when she started to go to school। यानी ज़हरा 5 साल की थी जब उसने स्कूल जाना शुरू किया। अब देखते हैं अगला सवाल, Why did Zahra have to go to the boys middle school? ज़हरा को लड़कों के मिडिल स्कूल में क्यों जाना पड़ा। तो इसका जवाब हमें मिलता है जहाँ ये स्टोरी में हमें बताया गया कि her small village only had a primary school. After class 5, all the boys went to the boys middle school in the nearby village, but there was no middle school for girls. तो ज़हरा को इसलिए लड़कों के स्कूल जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के लिए कोई मिडिल स्कूल नहीं था। तो अब इस सवाल का जवाब लिखने के लिए हम ज़हरा के बाद हम लिखेंगे ज़हरा हैड टू, पास्ट टेंस में लेके जाने के लिए ज़हरा हैड टू गो टू द बॉयज़ मिडिल स्कूल, और फिर लिखेंगे बिकॉज, और फिर ये इस बाकी का जो जुमला है इस तरह से लिखेंगे देयर वाज नो मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स, और आखिर में एक लफ्ज़ का इजाफा कर देंगे देयर, और फिर फुल स्टॉप। माफ़ कीजिएगा यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे देयर वाज नो मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स इन द नियर बाय विलेज। तो ये मुकम्मल जवाब जो है इस तरह से होगा कि ज़हरा हैड टू गो टू द बॉयज़ मिडिल स्कूल बिकॉज देयर वाज नो मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स इन द नियर बाय विलेज। यहाँ एक बात नोट करने की है, आप देख सकते हैं बॉयज़ मिडिल स्कूल का जो नाम है इसमें तमाम अल्फाज जो हैं, यानी ये जो तीनों अल्फाज हैं इनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल है क्योंकि ये स्कूल का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। जबकि जुमले में आगे चलकर जब हमने मिडिल स्कूल की बात की तो यहाँ इसे कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, यानी वहाँ पर कोई भी लड़कियों का मिडिल स्कूल नहीं था, लिहाजा यहाँ ये प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो दो अल्फाज हैं यहाँ जो लिखे हुए हैं मिडिल स्कूल के, इनके जो शुरू के लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं। इसी तरह से एक और बात जो नोट करने की है, बॉयज़ मिडिल स्कूल के लिए यहाँ एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का निशान है क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ जो है वो प्लूरल फॉर्म में यानी जमा के तौर पे यहाँ इस्तेमाल हुआ है, और लड़कों का मिडिल स्कूल लिहाजा जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का निशान जो है एस से पहले के बजाय उसके बाद आएगा।
क्योंकि अगर ये जो अपॉस्ट्रोफी का निशान है अगर इसे एस से पहले लगा दिया जाए तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा, यानी एक लड़के की बात होगी यहाँ पर, जबकि यहाँ बहुत से लड़कों का जो जिस तरह से हम कहते हैं कि ये स्कूल है लड़कों का मिडिल स्कूल, लिहाजा अपॉस्ट्रोफी का निशान जो है एस के बाद आएगा। तो लिहाजा जवाब लिखते वक्त पंक्चुएशन और ग्रामर के ये जो अहम असूल हैं इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला सवाल, वाई डिड ज़हरा वॉन्ट टू स्टडी मोर? ज़हरा आगे क्यों पढ़ना चाहती थी? तो कहानी के शुरू में ही ये बात बता दी गई थी कि शी वॉन्टेड टू स्टडी इन अ स्कूल एंड बिकम अ टीचर, वो उस्तानी बनना चाहती थी। इसके अलावा शी वॉन्टेड ऑल द चिल्ड्रन इन हर विलेज टू गेट गुड एजुकेशन। तो अगर हम यहाँ नोट करें कि अगला सवाल जो है उसमें ये पूछा गया है कि हाउ डिड ज़हरा वांट टू हेल्प पीपल, कि वो लोगों की किस तरह से मदद करना चाहती थी। तो ये जो दो जुमले हैं इनमें ये दोनों जो सवाल हैं इनके जवाब मौजूद हैं। पहला सवाल जो था वो है व्हाई डिड ज़हरा वांट टू स्टडी मोर, तो इसका जवाब इस तरह से होगा, इसको पास्ट टेंस में लेकर जाएंगे, जो वर्ब है वांट से वांटेड हो जाएगा। ज़हरा वांटेड टू स्टडी मोर और इसके बाद यहाँ लिखेंगे बिकॉज, स्मॉल एस के साथ जुमले को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी शी जो है इसका पहला एस जो है वो स्मॉल होगा। शी वांटेड टू बिकम अ टीचर। तो ये जो तीसरा सवाल है इसका जवाब यहाँ मुकम्मल हो जाएगा। एक मरतबा फिर इसे पढ़ते हैं किस तरह से ये सवाल पूछा गया था कि व्हाई डिड ज़हरा वांट टू स्टडी मोर, और जवाब किस तरह से है, ज़हरा wanted to study more because she wanted to become a teacher। और अगला जो सवाल है हाउ डिड ज़हरा वांट टू हेल्प पीपल, वो लोगों की मदद किस तरह से करना चाहती थी। ज़हरा यहाँ भी इसी तरह से want की जगह wanted आ जाएगा, इसको पास्ट टेंस में लेके जाने के लिए जुमले को, ज़हरा wanted to help people by, अब यहाँ हम एक लफ्ज़ का इजाफा करेंगे, बाय के बाद आएगा हेल्पिंग और फिर ये बाकी का जुमला, बाय हेल्पिंग ऑल द चिल्ड्रन इन हर विलेज टू गेट गुड एजुकेशन। तो पूरा जुमला किस तरह से होगा, ज़हरा वांटेड टू हेल्प पीपल, यानी ज़हरा मदद करना चाहती थी लोगों की, किस तरह से, बाय हेल्पिंग ऑल द चिल्ड्रन इन हर विलेज टू गेट गुड एजुकेशन, ताकि वो मदद कर सके, यानी मदद के ज़रिए किस तरह से कि बच्चों को वो जितने भी गांव के तमाम बच्चे थे उनको वो अच्छी तालीम देकर उनकी मदद करना चाहती थी। और ऐसा वो कब कर सकती थी, जब कि वो टीचर बन जाती। तो लिहाजा पहला जो सवाल है उसके, इससे पिछला जो सवाल है उसके जवाब में हमने बताया कि वो टीचर आगे इसलिए पढ़ना चाहती थी कि वो टीचर बन सके, और यहाँ हमने बताया कि वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकती थी या करना चाहती थी कि वो उनको तालीम हासिल करने में या अच्छी तालीम हासिल करने में उनकी मदद करे। तो बाज़ औक़ात इस तरह से दो सवाल जो हैं उनके जवाबात आपस में इस तरह से मिलते जुलते होते हैं और एक दूसरे के बाद वो इस तरह से पूछे जाते हैं, लिहाजा बहुत एहतियात के साथ जवाबात को लिखना होता है, गौर से पढ़ के कि इसमें क्या पूछा गया और सिर्फ उतना ही जवाब जो है वो उसके सवाल के मुताबिक ही लिखना होता है। तो ये बेहतर रहता है कि पहले अगला सवाल भी साथ में पढ़ लिया जाए ताकि दोनों के जो जवाबात हैं वो रिपीट ना हो जाए या मिक्स ना हो जाए। तो अब देखते हैं आखिरी सवाल, वाई डिड द विलेजर्स नॉट वांट ज़हरा टू क्रॉस द विलेज स्ट्रीट्स गो टू स्कूल? गांव के जो लोग थे वो क्यों नहीं चाहते थे कि ज़हरा जो है वो गांव की जो गलियां हैं वहां से गुजर कर जाए। तो इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि दे सेड के बजाय हम यहाँ लिख सकते हैं द विलेजर्स सेड, यानी गांव के जो लोग हैं वो कहते थे। और फिर ये जो तमाम बात है जो उन्होंने कही उसको इसी तरह से ये स्पीच मार्क्स या कोटेशन मार्क्स जो है इनके दरमियान में इसी तरह से लिखना है कि शी मस्ट नॉट क्रॉस आवर विलेज स्ट्रीट्स बिकॉज व्हेन आवर डॉटर्स सी हर दे विल ऑल्सो वांट टू गो टू स्कूल, यानी वो ये कहते थे कि अगर हमारी बेटियां जो है वो ज़हरा को स्कूल जाते हुए देखेंगी तो वो भी ज़िद करेंगी कि उन्हें भी स्कूल भेजा जाए। इसी बात को अपने अल्फाज में इस तरह से भी लिख सकते हैं, The villagers did not want their daughters to see Zahra going to school as they did not want their daughters to go to middle school।
यानी गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां ज़हरा को स्कूल जाते हुए देखें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां भी मिडिल स्कूल जाएं। मश्क मुकम्मल हो चुकी है। अब वीडियो को रीप्ले करके इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।